फर्स्ट देखो, जैसे ऐसे अगर मिल जाए कभी अपने को, तो ये दोनों टर्म तो सेम है, ये वाला पूरा इसके बराबर है कि नहीं है ना? ये एक जैसा दिख रहा है। अगर ये एक जैसा दिख रहा है तो इसकी जगह कुछ मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। तो हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट में क्या, x प्लस ये y मान लेते हैं। बताओ ये इक्वेशंस कैसे अब कन्वर्ट हो गया, कैसे कन्वर्ट हुआ? वाई स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा दिमाग लगाया करो तुम लोग, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस तुम्हें सोचना है थोड़ा सा कि कैसे होगा वो। ठीक है, अब देखो माइनस करके 5 आना चाहिए, तो माइनस करके 5 कैसे आएगा? कौन कौन सा फैक्टर बनेगा? यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। 6 माइनस 1 आएगा। किसका? 6 माइनस 1। ये इक्वेशन थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया करो, समझ गए? तो वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 6y प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, जो हम चीज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा दिमाग में रखने की कोशिश तो करो, नहीं तो कैसे हम लोग करेंगे? बालक डेली भूलते जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? ये आया कि नहीं आया? नहीं आया है ना? देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? y, तो क्या बचेगा? 6। ये तीनों के तीनों मैंने अपने मन से दिए हैं, इसलिए ये मिलेगा नहीं। ठीक है, इक्वल टू 0। y माइनस 6 पूरे में से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब y माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू कौन कौन सी आई? y इक्वल टू एक 6 आया, एक y इक्वल टू कितना आया? -1। तो बताओ y की वैल्यू हमने कितनी मानी है? x अपॉन x प्लस 1। तो ये एक बार 6 के बराबर हो जाएगा और एक बार किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कर लेते हैं पहले x प्लस यहाँ पर 1 इक्वल टू 6। इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो 6x आएगा प्लस 6 इधर आएगा -5, तो x इक्वल टू आया कितना? 6/-5, मतलब -6/5। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं समझे? क्रॉस करके कर दिया मैंने। नहीं आया क्या? अरे ये कह रहा हूँ मैं, जैसे x/x प्लस 1 है, ये 6 है, 6 का यहाँ इंटू करोगे तो कितना आएगा? x इक्वल टू 6 का इन दोनों में इंटू 6x प्लस 6। ये 6x इस साइड लाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 5x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना आएगा? -6/5। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? ऐसे ही सेम हम y की जगह क्या रखेंगे? x/x प्लस 1। वहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ अगर -1 रखोगे, y की जगह -1 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा -x, तो यहाँ आ जाएगा 2x, तो x इक्वल टू -1/2। समझ गए? ये 2x की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आया? आ गया ना? तो देखो ये इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी कभी सेम क्वेश्चन इस टाइप का आता है, मैं बताता हूँ। ये आ गया तो मैं इसको उल्टा करके देता है। उल्टा करके देने का मतलब x प्लस 1/x देता है। समझ गए? ऐसे सवाल देता है। ठीक, जब ऐसे देगा तब देखो कैसे होगा। तब भी हम ऐसे ही मानेंगे क्या? x प्लस x/x प्लस 1 इक्वल टू y मान लेंगे। अगर ये y है तो इसका उल्टा क्या होगा बताओ? उल्टे का मतलब समझ रहे हो? x प्लस 1/x कितना होगा? 1/y होगा कि नहीं होगा? होगा।
अब यहाँ रख देंगे हम, यहाँ जब रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और इधर कितना आएगा एक्स नहीं, कितना आएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा 1/y -6 = 0। तो ये क्यूबिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। जब वहाँ सवाल आएगा तो ऐसा रहेगा, ऐसा, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा। अब स्क्वायर नहीं रहेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ स्क्वायर इसका यहाँ इंटू होगा, क्यूबिक हो जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे, वाई में होगा क्यूबिक होगा, क्यूबिक सिलेबस में नहीं है तो मतलब यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। ये वाई हुआ तो ये 1/y, अब सही है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक हो गया, अब इसका यहाँ इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 भी है, यहाँ इंटू होगा तो कितना हो जाएगा y², और यहाँ कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 6y = 0। समझ गए। अब इसको सॉल्व करना रहेगा तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना रहेगा तो ये y² - 6y + 5 = 0, प्लस करके 6 लाना है, 5 × 1 = 5, 5 + 1 6, खत्म। नहीं आया, जो y की वैल्यू आएगी फिर इससे हम कंपेयर कर देंगे। आ गया समझ में कि नहीं। दो टाइप का ही सवाल आता है, एक तो ऐसा सेम दिया रहेगा तो ऊपर स्क्वायर लगेगा, नहीं दिया रहेगा तो ऐसा रहेगा। ठीक है, ये कई बार इस पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, समझ गए ना। तो कर लेंगे हम। अब देखो ये दूसरा, जैसे इसमें रियल के लिए कहा है, रियल के लिए कंडीशन क्या है बताओ। यहाँ पर 3x² 7x - k = 0। a कितना है यहाँ पर 3, b कितना है 7, c कितना है -3k। फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स के लिए क्या होगा, b² - 4ac > 0। ऐसा नहीं समझे, समझिए। b की जगह कितना रखेंगे 7 का स्क्वायर 4, a की जगह 3, c की जगह कितना 3k > 0। हाँ -3 था, हाँ -3k है तो -3k लिखो। जब माइनस लगाओ तो ऐसे ब्रैकेट लगा दो। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ हो गया 49, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो यहाँ हो गया क्या 49 + 36k, और ये ग्रेटर देन r = 0। ये ग्रेटर देन लेस देन देख के एकदम घबराना नहीं है, जैसे हम इक्वल टर्म सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम इस साइड कर देंगे तो बताओ कितना आएगा 36k ग्रेटर देन r = -49, तो k ग्रेटर देन r = -49/36। ये आंसर है, ऐसा आंसर लिखना है वहाँ पर, समझ गए। अरे मैंने जब केस बताया था तुम लोगों को याद है कि नहीं, नोट में मैंने लिखवाया था जब रूट्स रियल दिया रहे ना तब ग्रेटर देन r = दोनों लिखेंगे। नहीं समझे, समझ गए। तो ये इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा बालक, नहीं समझ पाए। अगर वो कहता रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तब हम लोग ग्रेटर देन लगाते, समझ गए कि नहीं। थोड़ा समझने की कोशिश करो। किसका आया, कैसे आया नहीं पता तुम्हें। देख, हाँ देखो, चलो आ गया ना। अब इधर देखो, अब ये जैसे इसमें कहा है तो ये पहले मैंने बहकाने के लिए, ऐसा आज तक आया नहीं है, मैंने अपने मन से दिया है। इसको बहकाने के लिए मैंने ऐसे दे दिया क्यूब में, तो इसका होल क्यूब खोलेंगे और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। जो आया नहीं वही आ जाता है पेपर में कभी कभी, समझ गए। तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स है पूछा है, तो पहले हम लोग इसे क्वाड्रेटिक में बदलते हैं। a + b का होल क्यूब कितना होता है, अब याद नहीं होगा, a³ +
बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और यहाँ पर 3 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब ऐसा। अब ये एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगी, इधर लाएंगे माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा कितना आ गया 9 3 जा 27। यहाँ पर 9x स्क्वायर, यहाँ पर भी 27x और यहाँ है 3 माइनस एक्स। एक्स को सबको इस साइड लाओ तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर 27, यहाँ पर हो जाएगा 28x और हाँ प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसको पहले यहाँ अपने को बताना है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करेगा तभी आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकालेंगे। बी स्क्वायर 28 का स्क्वायर निकाला था ना, कितना आया था 4 ए की जगह 9 सी की जगह कितना आया था वाला 28 का स्क्वायर 784। इधर का माइनस ये कितना आया था 864। देखो ये बड़ा है ये छोटा है तो मतलब माइनस में आ रहा है, तो माइनस में जैसे ही आएगा रूट्स कैसा हो जाएगा इमेजिनरी। नहीं समझे, रूट रियल नहीं होगा तो तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना है इसको समझ गए, सॉल्व ही नहीं करना है। ये स्क्वायर सही करे हो ने, इतना ही आ रहा है ने नहीं। हाँ चलो ठीक है, फिर तो सॉल्व ही नहीं करना है, फिर इसको नो रियल रूट्स लिख के छोड़ देना है, ठीक है। चलो खोलो साइंस खोलो एनसीईआरटी वाला।